जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे शायद आपसे कुछ छिपा रहे हों? क्या आपके बच्चे अचानक उदास हो जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं? डिप्रेशन और टीनेज का क्या है गहरा रहस्य? क्या आप जानना चाहेंगे कि कहीं आपके बच्चे डिप्रेशन की चपेट में तो नहीं? आजकल के टीनेज में डिप्रेशन की समस्या का सामना करना कैसे होता है, आइए इन सभी प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझें। डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे आती है और हमारे बच्चों को घेर लेती है। ज्यादातर माँ बाप को तो इस बात का पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। टीनेज में आ चुके बच्चे ना तो अपनी परेशानियों को अपने पेरेंट्स से बताना चाहते हैं और ना ही वे अपनी परेशानियों से खुद बाहर आ पाते हैं। ऐसे में डिप्रेशन और एंजाइटी उन्हें जकड़ लेती है और इसका असर उनकी पर्सनालिटी के साथ साथ उनकी स्टडीज और सोशल लाइफ पर भी पड़ता है। टीनेज में डिप्रेशन के सिम्टम्स को पहचानना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से अक्सर डिप्रेशन के सिम्टम्स को सही से पहचानने में परेशानी हो सकती है। बट फिर भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो टीनेज बच्चों में डिप्रेशन को साफ दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का उदास रहना, चिड़चिड़ापन, बात बात पर रोना, भूख कम लगना, वजन बढ़ जाना और अपनी हॉबीज में भी इंटरेस्ट न लेना। इसके अलावा हर वक्त बोर होने की शिकायत, कंसंट्रेशन की कमी होना, हेल्पलेस महसूस करना, सोने की आदतों में बड़ा बदलाव होना, सेल्फ हार्म की बातें करना, दोस्तों से दूरी, स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करना, अपने कमरे में अकेले रहना या लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, ये सभी सिम्टम्स डिप्रेशन की ओर इशारा करते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं कि आपके बच्चे के आसपास डिप्रेशन ने घेरा डालना शुरू कर दिया है। और अपने बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालना सबसे पहले पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चों के डिप्रेशन की रूट कॉज उनके पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें प्यार, देखभाल और सपोर्ट की जरूरत हमेशा ही होती है। अगर बच्चों के नेचर में चिड़चिड़ापन दिख रहा है तो माँ बाप उन्हें डांटे नहीं, चिल्लाने के बजाय प्यार से उनके साथ डील करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उदास है तो उनसे बात करें, उन्हें टाइम दें और अपने बच्चों को कन्विंस करें कि आप समझना चाहते हो कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। आप अपने बच्चों को यकीन दिलाएं कि पेरेंट्स उनके दुश्मन नहीं होते हैं। बट इस एज में कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही उनके दुश्मन हैं। अगर आपका बच्चा कभी आपसे बात करना चाहता है तो आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुने और अपने बच्चों को ऐसा फील करवाएं कि लाइफ में कोई भी अप डाउन्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे पहले अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं और उन्हें प्रोटेक्टेड फील करवा सकते हैं। अगर लाइफ में कभी बच्चों से कोई गलती हो जाती है या वो कोई गलत काम कर जाते हैं और फिर गिल्ट में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील करवा कर पूरी सच्चाई जानें। अगर गलती माफी लायक है तो अपने बच्चों को सुधरने का मौका दें और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का सबक भी पढ़ाएं और लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए मोटिवेट भी करें। बट मेक श्योर अपने बच्चे को ये भी बिल्कुल क्लियर कर दें कि लाइफ हर बार दोबारा मौका नहीं देती सॉरी बोलकर मूव ऑन करने का। परवरिश का मतलब है सही व्यवहार सिखाना। माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो बच्चों में इमोशनल और सोशल स्किल्स बढ़ाएं और उन्हें इस तरह तैयार करें कि बच्चे प्रॉब्लम से भागे नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। दोस्ती, पढ़ाई की टेंशन, रिजल्ट का तनाव, निराशा, ऐसे कई मामले हैं जहां बच्चे को संभाल नहीं पाते। आमतौर पर बच्चे इन चीजों का सामना उस समय करते हैं जब उनका बचपन जा रहा होता है और युवापन आ रहा होता है। इस उम्र में बच्चे काफी भावुक भी होते हैं, इसलिए माँ बाप को बच्चों के
हर मामले में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के नजरिए से चीजों को समझना चाहिए। माँ बाप को बच्चों से बात करते समय कड़क या गंभीर बने रहने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान जरूर दें। बच्चों को अगर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की आदत डाल दी जाए तो उनके शरीर में फील गुड हार्मोन्स एक्टिव रहता है और उनका मूड दिन भर बूस्ट अप रहता है। टीनेजर्स बच्चे पर्याप्त नींद में भी मेंटली स्ट्रगल करने लगते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें रात के वक्त सही समय पर सोने की आदत डालें और कम से कम 8 से 9 घंटे सोने की सलाह भी दें। इसके अलावा बच्चों की डाइट का ख्याल जरूर रखें। डाइट में शुगर और प्रोसेस्ड फूड या फैट का इंटेक जहां तक हो सके कम करें। पेरेंट्स बच्चों के जीवन का लक्ष्य सिलेक्ट करने में भी मदद करें। बिना किसी तय लक्ष्य के जीवन में खुश और संतुष्ट रहना मुश्किल है। इसके लिए माँ बाप बच्चों की मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछें कि उन्हें क्या पसंद है या वे भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर बच्चे क्लियर नहीं है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें गाइड करें। इस तरह धीरे धीरे बच्चों के लिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करना आसान हो जाएगा। बट मेक श्योर पेरेंट्स अपनी चॉइसेस और एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर बिल्कुल भी न थोपें और ना ही अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और से करें। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के अपने स्किल्स होते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे के टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करें और लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखकर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और अगर फिर भी आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। That's all for today। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।